नमस्ते दोस्तों। भारत में एक बहुत ही बुरी प्रथा है जो कि है दहेज प्रथा। यह लड़के वाले लड़की वालों से लड़की के बदले पैसा और बहुत सारे गहने जवाहरात भी मांग लेते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ लड़कियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, वही दूसरी तरफ खुद के परिवार को वो कर्ज में डुबा के चली आती है। तो ये बहुत ही बुरा है और इस प्रथा का बहुत लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन आज भी भारत में इस प्रथा का पालन किया जाता है। तो ये एक एफ़र्ट है इस प्रथा को दूर करने के लिए थोड़ा सा, और ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लड़की के घर का माहौल था। लड़की की शादी तय हो चुकी थी। लड़की का एक छोटा 15-16 साल का भाई भी था। तो वो दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास चला गया और उसने कहा कि पिताजी, जीजा जी के पिताजी और माताजी कल आने वाले हैं। तो पिताजी को पहले से ही पता था, क्योंकि वो दहेज के बारे में कुछ बातचीत करने वाले थे। तो पिताजी बहुत चिंतित हो गए। लड़की भी बहुत चिंता में थी, क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लग रहा था कि, और पिताजी को इस बात की चिंता थी कि वो बहुत ज़्यादा दहेज ना मांग ले, क्योंकि फिर वो उन पे कर्ज हो जाता था, कर्ज हो जाएगा। तब अगला दिन आया। अगले दिन समधी और समधीन आए। तो समधी जी ने लड़की के पिताजी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो पिताजी ने कहा कि जो आप बोले तो बोलिए। तो समधी जी ने कहा कि मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मैं दहेज के बारे में बात करने आया हूँ। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि हाँ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी कर सकूँ। तो समधी जी ने कहा कि ठीक है, मुझे आपसे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। तो लड़की के पिताजी को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब समधी जी ने बाद में फिर कहा कि मुझे आपकी लड़की के बदले कोई भी दहेज नहीं चाहिए, और इस बात से मेरा बेटा भी बड़ी अच्छी तरह से सहमत है। तो लड़की के पिताजी एकदम शॉक हो गए। उन्हें ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि समधीन इतने अच्छे से ये बात कह देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिडिल क्लास परिवार से हैं, और मुझे पता है कि लड़की को भेजते वक्त कितनी तकलीफ़ें होती है, और उनमें से सबसे बड़ी तकलीफ़ तो दहेज ही होती है, क्योंकि इसी वजह से बहुत लड़कियों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। और ऐसा अनुभव मेरे रिश्तेदारों में भी बहुत बार हुआ है। मुझे तो सिर्फ़ एक लड़का है, लेकिन फिर भी मैं आपसे दहेज नहीं लूँगा। भले ही उसकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही हो, लेकिन आपकी लड़की का साथ मिलते ही शायद उसका ज़िंदगी में रौनक आ जाए, और यही मैं देखना चाहता हूँ। तो लड़की के पिताजी एकदम इम्प्रेस हो गए, और वो खुशी से पागल होने वाले थे। तभी समधी जी ने कहा कि रुकिए, मेरी बात यही ख़त्म नहीं हुई। अगर मैंने आपकी लड़की के लिए कुछ भी दहेज नहीं मांगा है, तो आप भी मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आपका जो छोटा बेटा है उसकी जब शादी होगी तब भी आप कोई दहेज नहीं मांगेंगे उसकी लड़की, वो जो भी लड़की से शादी करेगा। तो लड़की के पिताजी ने उन्हें ये वादा कर दिया, और फिर खुशी से ये शादी हो चुकी थी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।